हीरे जैसे जीवन को कंकर और माटी का बना दिया हमने। माँ को सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? जम के बोलिएगा जरा। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, टीवी पर या मोबाइल पर सुन रहे हो, माता को सबसे ज़्यादा दुख कब होगा? माता के जीवन में सबसे बड़ा दुख जब होता है कि माँ अपने बेटे को बनाना कुछ चाहती है और बेटा बन कुछ जाता है। गुरु को भी यही दुख होता है, माता को भी यही दुख होता है, पिता को भी यही दुख होता है। गुरु भी चाहता है कि मेरा जो शिष्य है, जिसको मैंने संवारा है, जिसको मैंने बनाया है और जिसको मैं बाल्य अवस्था से इसको संवारने का प्रयास कर रहा हूं। भाई, सारे फूलों की माला नहीं बनती। बनती है क्या? आपने भी अपनी जिंदगी में कभी तो माला बनाई होगी फूल की। बगीचे में जितने फूल सबकी माला बना दोगे? नहीं। और बड़ी मंडी में से फूल खरीद कर लाओगे और माला बनाना है, तुमको 50 माला बनाना है, 100 माला बनाना है, तो क्या सभी फूल की बना लोगे? नहीं। कौन से फूल की माला बनेगी? पहले फूल वाले ने, माली ने, जो खेत में जो जिसके फूल लगे हुए हैं, सबसे पहले वो माली बगीचे में जाता है और फूल देखता है कि कितने फूल लगे हैं और कैसे फूल लगे। तो क्या माली सारे फूल तोड़ लेता है? नहीं। माली वही फूल तोड़ता है जो माली को प्रिय लगता है। जो माली को अच्छा लगा। और बड़े बड़े फूल देखकर अच्छे अच्छे, अब ये माला जो ठाकुर जी को चढ़ी हुई है, ये माला जो शिव महापुराण पोथी पर चढ़ी हुई है, इसमें जो फूल लगाए गए बड़े बड़े छाट कर, तो मार्केट में जब वो फूल लेकर आता है तोड़कर, तो ये देखता है कि फूल अच्छे होना चाहिए, बड़े बड़े होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो वो फूल वो चुन कर लेकर आया जो अच्छे थे, सुंदर थे, बड़े थे, उनको निकाल कर ले आया। अब उसने मार्केट में, मंडी में रख दिया, उसको मार्केट में रख दिया, बाजार में रख दिया, किसको बेचना है। अब बाजार में कोई दूसरा माली आया फूल लेने के लिए, क्योंकि उसको माला का धंधा था, उसका माला का बिजनेस था, उसका माला का व्यापार था। उसने देखा फूल की बहुत सारी ढेरियां लगी हैं, कहीं कहीं छोटा सा फूल है, कहीं कहीं बड़ा फूल है, कहीं और उससे बड़ा फूल है। तो उस माल खरीदने वाले ने और देखकर माल खरीदा और फूल खरीद लिए। अब एक ने अच्छे चुन कर लाया था, दूसरा उसको खरीद कर ले गया। फिर अब वो माला जब बनाने बैठा ना, तो वो भी फूल छाट रहा है। तुम कभी किसी माला बनाने वाले के पास में 15 मिनट खड़े होकर देखना, 5 मिनट खड़े होकर देखना, जब वो माला बनाता ना, तो अच्छे अच्छे फूलों को छाट छाट कर ये बड़ा है और उसको ला, फिर अच्छा, फिर जो बेकार होगा उसको वहीं पड़े रहने देगा, उसको साइड में निकालते जाएगा और अच्छे अच्छे फूलों को देखकर फिर वो माला बनाता। अब एक ने तोड़ कर लेकर आया, दूसरे ने माला बनाई खरीद कर, तीसरा गया खरीदने के लिए। माला 3-4 तरह की टंगी हुई थी, छोटे फूल की भी थी, बड़े फूल की भी थी। अब आप जब खरीदने के लिए गए तो खरीदार ने देखा कि जो अच्छे फूल की माला है, बड़े फूल की माला है, वही आप खरीदना पसंद करेंगे। ये 20 रुपए की है, ये 15 रुपए की, ये 50 रुपए की, हमें ये दे दो। ये 5 रुपए 3 रुपए वाली जो छोटे छोटे फूल रहने दो, इसको करेंगे क्या, पड़े रहने दो, हमें बड़े फूल की माला चाहिए। बस यही जीवन है। गुरु एक ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, सदगुरु एक ऐसा होता है जो अच्छे फूल को चुनकर माला बनाने का प्रयास करता है। उसमें सुई को चुभोता है, भक्ति के धागे में पिरोने के लिए उसको कष्ट देगा, चुभोएगा, शब्द कहेगा, जिससे ये अच्छी माला निर्मित हो जाए। अच्छी जगह अगर ये बन गई तो भगवान के चरणों में, भगवान के गले में पहुंच जाए। संत सदगुरु साधु तपस्वी साधक उपासक जितने भी होते हैं, माता पिता आदि जो भी होंगे, वो कुछ अच्छा चुनकर तुमको बनाने का प्रयास करेंगे। वो अच्छा देने का प्रयास करेंगे। शबरी अम्बा राम जी को अगर बेर दे रही है ना, तो पहले उसको चखती है। क्यों? जम के बोलो, किस लिए? कि खट्टा ना हो, तीखा ना हो, बेकार ना हो। तो शबरी अम्बा बेर को चखती है। माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने बच्चों को कुछ देने से पहले अगर कुछ प्रदान कर रही है तो पहले विचार करती है कि मैं ये चख लूँ, मैं इसको जो बनाना चाहती हूँ ये बन सकता है कि नहीं सकता। इसको भी
उस सीढ़ी तक लेकर जाना चाहती हूँ, उस मंजिल तक लेकर जाना चाहती हूँ जिस मंजिल तक कोई ना पहुंचा। माता पिता गुरु अपने बच्चे को मंजिल तक पहुंचाने का बहुत प्रयास करते। अब मर्जी आपकी है, आप कितनी गहराई तक जाते हैं, कितनी गहराई तक। समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक करने वाले जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, समुद्र के किनारे, जो तालाब के किनारे, जो सरोवर के किनारे, नदी के किनारे जो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, उनको बड़ा मजा आता है सुबह सुबह समुद्र के किनारे घूमने में। बोलो आनंद आता है कि नहीं आता? समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करने में बड़ा आनंद आ रहा है। उनको समुद्र के किनारे घूमने में, कोई कोई शाम को भी जाता है बीच पर, जूह पर, तो उनको बड़ा आनंद आता है। समुद्र के किनारे घूमने वाले को बड़ा मजा आता है। क्या केवल उसी को आनंद आता है? क्या केवल उसी को मजा आता है? केवल उसी को आनंद आता है? नहीं, उससे ज्यादा आनंद जो समुद्र के पानी में खड़ा रहता है, पानी की लहर जिसको लगती है, उसको उससे ज्यादा आनंद आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जो किनारे पर घूम रहा है उससे ज्यादा आनंद पानी में खड़े रहने वाले को आता है। पानी में खड़े रहने वाले को इतना आनंद आता है, जैसी लहर आएगी, बालू रेत नीचे पांव से खसक कर जाएगी, लहर वापस जाएगी, उसको और आनंद आ रहा है। पर उससे ज्यादा आनंद किसी और को भी आ रहा है जो समुद्र में नहा रहा है, जो अटखेलियां कर रहा है पानी में, जो नहा रहा है, उसको और आनंद आ रहा है। और उससे ज्यादा आनंद, नहाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आ रहा है? जो डुबकी लगा रहा है, जो डुबकी लगा रहा है, डूब रहा है, डुबक रहा है, उसको आनंद आ रहा है। और डुबकी लगाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आता है? बोलो जम के। जो समुद्र के अंदर गोता लगा रहा है और बिल्कुल नीचे जाकर सीप में से मोती निकाल कर ला रहा है, सबसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है। बस यही हमारा जीवन है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे पर घूमते रहते हैं, कोई कोई ऐसे रहते हैं जो मन में सोचते तो हैं कि मैं सत्संग में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, देवालय जाऊंगा। ये उसी में के हैं जो समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। इनने पूरी जिंदगी निकाल दी घूम घूम के, और ये सोच रहे हैं मैं बड़े आनंद में हूँ, पर इनसे बड़ा आनंद दूसरे को प्राप्त हो रहा है। और भी हैं, कोई कोई ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर जाके खड़े हो गए, कई कई ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो प्रवचन में जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो कथा में जाकर बैठ जाते हैं। पर वो उतना ही, बस पानी आए और पाँव के नीचे से निकलता चले जाए, इनको भी आनंद आ रहा है। पर इनसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है जो डुबकी लगा रहा है। कोई कोई ऐसे नहीं है जो मंदिर में जाकर दिया भी लगाते हैं, पानी भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, मतलब ये डुबकी लगा रहे हैं। और इनसे ज्यादा आनंद उसको आता है किसको? जो डूब कर गोताखोर अंदर जा रहा है। बस सबसे बड़ा आनंद वही है कि बिल्कुल नीचे तक गया और मोती निकाल कर लिया आया। सही भगत वो होता है जो कथा के मध्य में, कथा के अंतर्गत या भगवान की भक्ति में इतना डूब जाता है, इतना नीचे पहुंच जाता है कि उसमें से एक मेरा महाकाल रूपी मोती को निकाल कर ले आता है, भगवान को निकाल कर हृदय में बिठा लेता है, जो अनमोल मोती को लाकर सामने प्रस्तुत कर देता है। बस वही जीवन का सार्थत्व उसको प्राप्त हो जाता है। घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला, पानी की लहरों में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, स्नान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सही तरह से अपनी जिंदगी का आनंद लेना है तो शिव महापुराण में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पहुंचना पड़ेगा, मिल जाए। खुश वही है जिसको मोती प्राप्त हो। कितनी कठिनाई में मिलता है मोती, कोई साधारण मिले? जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको ही नहीं मिलता मोती। वही कई बार मोती पकड़ने जाते हैं, मालूम पड़े मगरमच्छ पकड़ के लिए आते है, फिर पकड़ने गए तो मछली पकड़ के लिया, पर मोती नहीं। बहुत कठिन है मोती ढूंढना, नीचे से जाकर डुबकी लगाकर मोती लाओ तो सही। प्रवचन में तो कोई भी जाके बैठ जाए, कथा में तो कोई भी जाके बैठ जाए, रिमोट हाथ में लेके टीवी का चैनल तो कोई भी बदल ले कि थोड़ी देर में ये कथा सुनूंगी, थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, कोई भी बदल ले। ये तो केवल बाहर की प्रतिक्रिया, अंदर की प्रतिक्रिया में जाना। कथा में इतने रम जाना है, ऐसे रम जाना है कि फिर याद बन जाए कि कथा फिर कब होगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कैसे मैं उस मोती के पास में पहुंच सकता हूं। कोई गोताखोर पहले तैरना सीखता है, पहले डुबकना सीखता है, पहले अंदर तक जाना सीखता है, और वो किसी गुरु के पास में बैठकर ही गोता लगा सकता है।
ऐसे नहीं मिल सकती। जिन खोजा तिन पाया, जो खोजेगा उसको मिल जाएगा। अब आप खोजो ही नहीं और कहो कि मिल जाए। अपने तो बस हमने हनुमान चालीसा पढ़ी साहब, बस जोरदार। हम तो 5-5, 6-6 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पर कोई तुमसे पूछे कि तुम डुबकी लगाए, हम तो रोज मॉर्निंग वॉक करने समुद्र के किनारे जाते हैं। अच्छा, कभी गोता लगाया? अरे राम, हमको कोई तैरना आता है? तो फिर कहीं मतलब का घूमना तुम्हारा, ऐसे घूम घूम के तो जिंदगी निकल गई, फिर क्या मतलब का? जो डूब गया भगवान की भक्ति के अंदर, इतना डूब गया, इतना डूब गया, उसको भगवत रूपी मोती मिल गया, परमात्मा रूपी मोती प्राप्त हो गया, उसी को मिला। कई लोगों को तो जिंदगी जीना नहीं आती, आज भी चौकीदार हैं कई पैसे वाले। रोज घर से निकलते हो ना, दरवाजे पे जो चौकीदार खड़ा रहता है ना, उसको देख लिया करो और खुद को देख लिया करो। तुम में और चौकीदार में कोई अंतर नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, तुम घर के अंदर चौकीदारी कर रहे हो, बस इससे ज़्यादा जिंदगी और कुछ नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, कुर्सी लगा कर बैठा है, रात्रि को जग रहा है, जाग रहा है रात भर, चौकीदारी करता है तुम्हारे धन को बचाने के लिए। वो बाहर बैठा है, तुम अंदर बैठे हो। नींद उसको भी नहीं आ रही, नींद तुमको भी नहीं आ रही। वो चौकीदारी कर रहा है तुम्हारे लिए, धन बचा रहे, जुड़ा रहे, तुम्हारे यहाँ कोई चोर ना आ जाए। तुम चौकीदारी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, धन बचा रहे, बच्चे उजाड़ ना दे। वो भी चौकीदार है, तुम भी चौकीदारी से थोड़ा सा तो छूटो रे, थोड़ा सा तो बाहर जाओ। हमारे शंकर ओगड़दानी भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़ना नहीं चाहते, और शंकर प्रतिदिन नंदी पर पार्वती को बिठाकर घूमने निकल जाते। लो, प्रतिदिन। ये सूरत वाले सोमानी जी पहले कथा कराए, हम इनको देखकर, हमने पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी का कहना रहता है, भैया जी बोलते हैं सोचो हम वापिस आ जाते हैं घूमने के लिए, चल देते हैं। बस यही है, समझ लो ये चौकीदारी नहीं है, इसी को कहते हैं कि चौकीदार नहीं होना। भोलेनाथ बुलाए, भगवान आवाज लगाए, अब मन कर रहा है मेरे को बद्रीनाथ जाना, मेरा मन करता है मैं कैलाश जाऊं, मेरा मन करता है महाकाल जाऊं, मेरा मन करता है भगवान की भक्ति में जाऊं, मेरा मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, मेरा मन करता है मैं सत्कर्म की ओर अग्रण्य हो जाऊं। तो ये चौकीदारी से वंचित है, क्योंकि चौकीदार तो एक जगह बैठा रहता है, उसको जाने की फुर्सत नहीं है, उसको फैक्ट्री से, उसको दुकान से, उसको व्यापार से, उसको आदि काम से कहीं नहीं जा सकता। जोड़ा जोड़ा तिजोरी में रखा, तिजोरी में रखा, रात को जागा और जोड़ा, जोड़ने के बाद बच्चों को दिया। ये चौकीदारी है, केवल चौकीदार। अरे संसार में कई ऐसे भी हैं कि बेटों के ब्याह हो गए, बेटियों की शादी हो गई, सब काम धंधे से लग गए, व्यापार व्यवसाय से लग गए, उसके बाद भी आसक्ति भरी हुई है कि अभी भी और कमाना है, और जोड़ना है, और जोड़ना है, कहीं बच्चों के लिए, कहीं बेटियों के लिए, कहीं दामादों के लिए, कहीं इसके लिए, कहीं उसके लिए, और जीवन गंवा दिया, परमात्मा के भजन में नहीं लगा। केवल चौकीदारी कर रहा है, केवल चौकीदारी। धन का सही मालिक कौन है? पैसे का सही मालिक कौन है? जो अपने ऊपर भी खर्च करे और सत्कर्म भी करता रहे। धन का सही मालिक वही है। केवल जोड़ा 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 और मालूम पड़े ऐसी कोरोना महामारी जैसी तीसरी चौथी लहर आ गई, न मालूम पड़े निपटी गया और सब धरा की धरा रह गया। तो कई मतलब का जीवन, फिर वो क्या मतलब का, फिर वो किस काम का? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर
पानी में, जिंदगी केवल गंवाने में लगा दी, केवल उजाड़ने में लगा दी। ना भगवत भजन कर पाया, ना स्मरण कर पाया, ना नाम जप पाया, ना नाम कीर्तन ले पाया। भगवान को भी दुख होगा, सोचेगा मैंने जन्म दिया था, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा करी थी भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा। भजन गाया, 3-4 बार खाए, कभी राम गुण ना गाए। हरि जीभ्या पूरे शरीर में सबसे आलसी डिपार्टमेंट है जीवान। चुगली में घंटों निकाल दे, लड़ाई में 2-3 घंटा मालूम ही नहीं पड़ने दे। ऐसी भगवान को भी मालूम था बहुत गजब, इसलिए इसको 3 जगह से बांधा है। जीवान कभी कांच में ऊंची करके देखना, 3 जगह से बांध के रखी, टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांधी, उसके बाद भी नहीं मानी। तो अब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ये इसका कुछ करो। भगवान बोले चिंता मत कर, इसके लिए 32 सैनिक लगा देता हूँ। जब ज्यादा चबर चबर करेगी तो 32 सैनिक काट खाएंगे। तो दांत लगा दिए 32 कि ज्यादा निकले नहीं तो निपटा दो, और वहीं काट दो। तो कहीं जो जल्दी ज्यादा बोले नहीं खाता पीता तो उसकी काट दे, और तुरंत काटे वो जीवान को। अब उसमें से खून निकले, और सबसे क्या मर्द कटेगी, लोगों की नाक कटे कि जीवान कटे, तो भी नहीं समझ में आए कि क्यों कटी। उसके बाद भी लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अब क्या करें, ये तो फिर भी नहीं मान रही। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, 2 दरवाजे लगा दूं, उसमें बंद रहेगी। होठ लगा दिए, बंद रहे, फिर भी नहीं मान रही। गजब, तो भी बोलने में पीछे नहीं हटे। सबसे आलसी डिपार्टमेंट है पूरे शरीर में जीवान, बहुत आलसी। राम नाम के आलसी, खाने के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। बताओ खाने के नाम क्या स्वाद बताए, दही बड़ा अच्छा बना साहब, कड़ी अच्छी बनी साहब, दाल अच्छी बनी साहब, रोटी अच्छी बनी साहब, चाय तो 1 नंबर बनी साहब, कॉफी बहुत बढ़िया बनी साहब, क्या जोरदार कुरकुरा है, क्या जोरदार वेपर से स्वाद इतना जोरदार बताए तुरंत। और जैसे इसको कह दे तू जितना खाने का स्वाद बताए उतना राम नाम का क्यों नहीं बताए, और इसको बिठा दो राम राम जपने के लिए, फिर जा जीवान देख जे जरा, राम 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 राम, फिर राम नाम बोले। कहाँ ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। ये जीवान बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी, अभी भी नहीं बोले, टीवी के सामने ही बोल लो हरी हरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। बड़ी मुश्किल से निकले भगवान का नाम, सब कहीं निकले आलसी। आधा घंटा तुम भगवान के सामने बैठो नहीं, आसन लगा के भगवान का पाठ करने, तो तुम्हारा मन नहीं लगे। और 2 घंटा ओटले पे चुगली करने बैठे तो ऐसा मन लगे साहब, किसी की बुराई तो चालू करो बस। तुम गाड़ी में सफर करो, अच्छा सफर करो और बोर हो रहे हो, तो किसी एक टॉपिक पे किसी की बुराई करना चालू कर दो। कब इंदौर आ जाएगा, कब उज्जैन आ जाएगा, कब भोपाल आ जाएगा, मालूम ही नहीं पड़े साहब, टाइम निकली गया तुरंत। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाओ, कुछ माताएं आपस में बातचीत करती जा, और उनका पति बेचारा अकेला माला लेके चलता जा। तुम देखना, जो माला लेके चल रहा है ना वो आराम आराम से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और जो माताएं चली जा रही ना 2, 3, 4, और उन्होंने जो बहू का बात निकाली या किसी की निकाली, और चली जा रही गिरिराज जी की परिक्रमा करते, धड़ 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 धड़। जितने परिक्रमा करने वाले सबको आश्चर्य हो रहा है कि कैसी जोरदार चली जा रही। ये परिक्रमा का बल नहीं है, बल तो निंदा का आ रहा है, चुगली का है। और सही परिक्रमा का बल देखना है तो जो पीछे चल रहा है उसका पति हाथ में गौमुखी माला पकड़ा हुआ है, भगवान का नाम जपते जा रहा है, राधा राधा जपते जा रहा है, कृष्ण कृष्ण जपते जा रहा है, गिरी गोवर्धन धारी तेरा भरोसा भारी बोलते हुए जा रहा है। वो आराम से चल रहा है, वो निंदा में नहीं डूबा, वो भगवत भजन में डूबा।
और माताओं को जब थोड़ी बहुत देर बाद याद आ जाए ना पति की, तो फिर अब जल्दी चलो, पति के हाथ में माला। पति बोले तू चल ले, मैं तो आराम से रहूंगा। फिर पीछे पलट के देख ली, थोड़ा पानी पी लिया, क्योंकि अब जीवान भी थोड़ी सूख जाए, चलते भी जाओ और साथ में निंदा, बहुत कठिन काम। इतना भी भगवान ने गुण तत्व थोड़े बहुत लोगों को दिया, बड़ा इतना बड़ा ज्ञान भी होना बहुत आश्चर्य की बात। और फिर जो चालू हुई, कब पूंछरी का लोटा आ गया मालूम नहीं पड़ा। तब याद आया, अब तो पूछ लो कहाँ गया, पीछे नहीं दिख रहा कि गन्ने का रस तो नहीं पी रहा है। और फिर याद आया, अब पहुंच गई जतिपुरा तक। बात करते 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 गिरिराज बाबा को दंडवत करा। गोवर्धन नाथ जी भी सोचे गजब की आई रे, खुद तो चुगली करी और मेरी परिक्रमा में करी, मुझे भी सुना दिया सब कुछ। हो गजब। और फिर पति पहुंचा और कहा क्यों तुम तो लेट हो गए आने में, हम तो कब के पहुंच गए, आधा घंटा हो गया, पहले ही पहुंच गए, पहले ही। पति बोला बस तुम में और मुझ में अंतर यही है, तुम यहाँ पहले पहुंच गई हो, हम वहाँ पहले पहुंच गए, तुम में और अंतर बस यही है। हम भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, भजन में इतने डूबे हुए हैं, भगवत स्मरण में, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हम उसमें डूबे हुए। कल रथ यात्रा थी, जगन्नाथ जी का रथ खींचा जा रहा था। तो कोई बोल रहा था जगन्नाथ भगवान की रथ की रस्सी को भक्त, जगन्नाथ के भगत अपने हाथ में रस्सी को थामे हुए खींच रहे हैं। कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा थी, तो बता रहे थे, न्यूज वगैरह में चल रहा था, भगवान जगन्नाथ का रथ भक्त अपने हाथ में भगवान जगदीश की रस्सी के रथ को पकड़कर हाथ में थाम कर उस रस्सी को खींच रहे हैं। मतलब न्यूज वालों को ये दिखा, सबको ये दिखा कि इन सब ने रस्सी को थाम रखा है और खींच रहे हैं। दिखने वालों को केवल इतना दिख रहा था, पर बोलने वाले को यह नहीं दिखा कि तुमने जगन्नाथ जी की रस्सी को थाम रखा है और तुम्हारे हाथ को जगन्नाथ ने थाम रखा है। ये भी तो दिखना चाहिए, ये भी तो नजर आना चाहिए कि तुम्हें वो दिख रहा है कि तुमने रस्सी थाम रखी है, जगन्नाथ भगवान के खींचने वाली रस्सी को तुमने थाम रखा है, पर तुम्हें वो नहीं दिखा कि जगन्नाथ जी ने भी तो तुमको थाम रखा है, इसलिए तो तुम जगन्नाथ की रस्सी थामे हुए हो। किस समय बल जो जगन्नाथ जी के रथ को आगे बढ़ा दे, किस समय बल जो जगदीश को खींच कर ले जाए, बल केवल जगन्नाथ में ही है। वो तुम्हारे हाथ में जो बल देता है, उसी बल पे तो तुम रस्सी पकड़ पाते हो। नहीं तो दुनिया में कई ऐसे पड़े हैं जो हाथ थर थर काँप रहा है, पलंग पर पड़े हैं, गिरे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते, ये हाथ चले तो ये नहीं चले, ये चले तो ये नहीं चले, तो ऐसे भी हैं। पर जगन्नाथ ने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में थाम रखा है, इसलिए तुम फैक्ट्री भी चला रहे हो, दुकान भी चला रहे हो, घर भी चला रहे हो, परिवार को भी चला रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, व्यवसाय भी कर रहे हो, और माला भी जप रहे हो, तो सेवा भी कर रहे हो, तो दान भी कर रहे हो, तो पुण्य भी कर रहे हो। कभी इस भरोसे में मत रहना कि तुमने रथ की रस्सी को पकड़ रखा है, इस भरोसे में रहना कि जगन्नाथ ने तुम्हें पकड़ कर रखा है, इसलिए करवा रहा है, इसलिए सेवा दे रहा है, इसलिए दान करवा रहा है, इसलिए पुण्य करवा रहा है, इसलिए सत्कर्म करवा रहा है, इसीलिए फैक्ट्री, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब वो करवा रहा है। उसने तुमको थामा है, तुमने उसको नहीं। ये हमारी गलत सोच है, यही भ्रांति को हमें निकालना है। मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं टाइम पे नहीं खोलूँगा तो कौन ग्राहक आएगा, नौकर देखेगा कि नहीं देखेगा। अच्छा ये बताओ, कब
तक तुम दुकान चलाओगे? एक आध दिन हो, फिर सीताराम हो गए, दुकान फिर पड़ी की पड़ी रह जाएगी क्या? नहीं, फिर भी चलेगी, फिर भी चलेगी। वही वाली बात याद रख लो, एक सेठ जी कहते थे मैं मर गया तो पूरा घर मेरे पीछे मर जाएगा। इतना प्रेम करे हमारा घर का लोग साहब, इतना चाहे मेरे को मेरे घर के लोग, एक मिनट नहीं रह पाए मेरे बिना। इतने में गुरुजी को मालूम पड़ गया कि सेठ जी हमेशा ही एक बात के, तो गुरुजी पहुंच गए उसके, और गुरुजी ने कहा सेठ जी कैसे हो? सेठ जी बोले राम राम गुरुजी, दंडवत करता हूँ, साष्टांग करता हूँ, बहुत दिन बाद आए। गुरुजी बोले हम टाइम टाइम पे टपकते हैं। गुरु हर कभी नहीं आता। गुरु को तो जब मालूम पड़ जाता है कि ये ज़्यादा अहंकारी हो गया, या इसको ज़्यादा कुछ गड़बड़ है, या इसको दुख है, या इसको तकलीफ है, या इसको कष्ट है। गुरु जी सुख में भी आते हैं तो गुरु जी दुख में भी आते हैं, ऐसा नहीं होता। आप बस दिल से गुरु को याद करना, जिस गुरु को याद करोगे दिल से वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। गुरु जी बहुत दिनों के बाद आए? नहीं बस वैसे ही आ गया था। और सेठ जी बढ़िया बच्चा काचक। तो गुरु जी बोले मेरा मन है गुरु जी। सेठ जी बोले बोलो क्या बात है? सेठ जी के मुंह से फिर निकल गया, गुरुदेव रोटी खा लो, जिम लो भोजन। गुरु जी तो भोजन जिम लिया। अब जिमते गुरु जी बोले वाह साहब क्या जोरदार भोजन बना है, ये तुम्हारे यहाँ के भोजन के बराबर दुनिया में कहीं भोजन नहीं मिलता। मैं इतनी जगह जाऊँ पर भोजन तो तुम्हारे यहीं का मिलता। इतने में सेठ जी के मुंह से निकल गया हमारी पत्नी इतना जोरदार भोजन बनाए की नहीं बनाए, बाकी का कोई क्या नहीं बने इतना जोरदार भोजन जो मेरे यहाँ बने। और गुरुजी प्रेम भी उतना ही करे हमारे से। अच्छा, बहुत जोरदार। और गुरुजी जितना ये प्रेम करे नहीं, उतना की उतना पूरा परिवार मुझसे प्रेम करे। अच्छा, और मैं भी उतना ही करूँ। अच्छा हाँ। और गुरुजी अगर मान लो मैं मर जाऊँ ना तो मेरे पीछे ये सब मर जाए। अब सेठ जी ने जो बोला गुरुजी से सहन नहीं हुआ कि मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाए। हाँ, मेरी पत्नी रो रो के मर जाए, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोता पोती सब मर जाए मेरे पीछे, इतना मुझे चाहते। ओह, इतने में तो सेठ जी के शब्द सुने तो गुरुजी सुबह से उठ गए, चाय वाय पी के बैठे। और बैठते से ही बोले गुरुजी बोले सेठ जी एक काम करो ना, ये पानी पीते पीते चाय पीते पीते थोड़ी देर लुढ़क जा। तो सेठ जी बोले ऐसे कैसे लुढ़क जाओ? नहीं बस तुम तो ऐसे खटिया पे से पलंग पे से नीचे लुढ़क जाना और हम कह देंगे डॉक्टर को बुला के कि सेठ जी मर गए। तुम बस पड़े रहना, हमें देखना है कि तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे परिवार वाले कितने मर रहे हैं, हमें बस इतना सा देखना। सेठ जी बोले गुरुजी कैसे पागल हो जैसी बात कर रहे हो? हम काय को मरे झूठ मूठ का? अरे तो झूठ मूठ का मरने में क्या जाता है? अगर संशय मिट जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तुम तो मरो। सेठ जी बोले हम नहीं मरे, जाओ। गुरुजी बोले कैसे नहीं मरे? तुम तो लुढ़को, हमें देखना है तुम्हारी पत्नी कितनी रोए कितनी मरे, तुम्हारा बेटा कितना रोए कितना मरे, तुम तो लुढ़को। गुरुजी और अगर मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो? गुरुजी बोले मेरी गारंटी, अगर कुछ होगा तो जवाबदारी मेरी है। ठीक है। और सेठ जी चाय पीते पीते ने पलंग से धड़ से नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे और गुरुजी चिल्ला दिए अरे सेठ जी मर गए, अरे सेठ जी चले गए, जल्दी किसी को बुला, वेद को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। तो गुरुजी ने उसको 500 का नोट पकड़ाया और 500 का नोट पकड़ा के कहा यहीं बैठे रहना, और कह रहे मर गया तो कह रहे। और डॉक्टर साहब ने कह दिया ये तो मर गए। हाँ, पत्नी धाड़ धाड़ रोने लगी, बेटा रोए, बहू रोए, पोता रोए, पोती रोए, सब रोए। गुरुजी बस भीतर भीतर मुस्कुराते रहे। सेठ जी जोरदार पड़े, सेठ जी पड़े। पत्नी खूब अल्लाह के रोई, चिल्ला के रोई, खूब दमदारी से रोई, क्योंकि रोने का भी एक कंपटीशन होता है। मरे जब तो रोना ही पड़ता है। रोए खूब दमदारी से रोए। बहुत देर हो गई रोते रोते। गुरुजी ने पूछ लिया सेठानी क्यों रो रही हो? सेठ चले गया, मुझे बताया तक नहीं। गुरुजी बोले अब ये भी कोई बताने वाली बात होती है? मरेगा आदमी तो पहले बताने जाएगा कि मैं 15 मिनट बाद जाने वाला हूं। ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। 1 सेकंड नहीं देता बताने के लिए, 10 मिनट नहीं देता बोलने के लिए कि जा रही है तैयारी कर ले। और जितनी तैयारी तुमने करके रखी है वो 1 मिनट में छुड़वा देता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड नहीं रखे साहब। 1 सेकंड रोज चेक पे साइन करे और एक दिन पढ़ा की पढ़ा चेक बुक रह जाए। यूं ही पढ़ी, रोज धन दौलत संपदा कितना जोड़ा सब पढ़ा, कौन जोड़ा? सेठानी रो रही, सेठ जी चले गए। गुरुजी बोले मत रो सेठानी, मत रो बेटा, एक काम कर, मेरे पास में ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू
तू मर जाएगी, सेठ जिंदा हो जाएगा, ले निकाल के दूं दूं। इतने में सेठानी रोती रोती बोली, सेठ गुरुजी बोले खा ले, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जिंदा। रोते रोते बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी उम्र हो, इनकी तो उम्र हो गई थी। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को गुस्सा आ गया, बताओ बाप मरा पड़ा और ये लेना कितना, उठने ही वाला था पिताजी, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े चुपचाप, मैं पड़े रहे, उठ मत जा। बेटा तू मत रो, क्यों रो रहा है, ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा। बेटा रोते रोते बोला, पिताजी कह रहे थे बेटा सब तुझे ही संभालना है, अब जान दो, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में, अब उम्र भी थी तो। सेठ जी को लगा पत्नी बताओ के उम्र, और अभी 3 दिन पहले बोल रही थी कि तुम तो जवान दिखते हो, और अभी क्या कह रही, उम्र हो गई बूटी खाने के नाम पे। बेटे की भी उम्र बोल रहा है, बेटा की उम्र हो गई, छोटा सा बच्चा रो रहा था, पोता तू क्यों रो रहा है, दादाजी चले गए, कुरकुरा कौन दिलाएगा, वेफर्स कौन दिलाएगा, टॉफी कौन दिलाएगा। इतने में गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, थारा दादा जिंदा हो जाएगा। पोता रोते रोते बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सब मिलके वो गुरुजी को बूटी खिला रहे थे, खुद ना खा रहे। कितने संबंध है हमारे, कितने रिश्ते हैं हमारे, कितने कुटुंब, कितना कबीला है हमारा। कोई नहीं साथ देने वाला। अंतिम समय में तो केवल वो कैलाश अधिपति नंदी को लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अगर तुमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, यदि तुमने शंकर का अनुमोदन करा है, यदि तुमने शिव का स्मरण करा है, अंतिम समय में वही खड़ा मिलने वाला है जिसका तुमने भजन किया है, जिसका तुमने भजन किया। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में, व्यक्ति जो दान करता है, व्यक्ति जो पुण्य करता है, व्यक्ति जो सत्कर्म करता है, व्यक्ति के हाथ से अगर एक अन्न का दाना भी दान हो रहा है, व्यक्ति के हाथ से एक गौ माता को रोटी भी जा रही है, एक अन्न का निवाला, एक चारा का भाग भी जा रहा है, व्यक्ति एक भाग जरा सा अगर कोई बच्ची कन्या आदि के विवाह आदि के पढ़ाई विद्या में भी लगा रहा है, कोई गरीब को भी अगर सत्कर्म की ओर लगा रहा है, गर्ग संहिता कहती है मरते समय पुण्य की फाइल उसके हाथ में रख दी जाती है। जैसे मरने वाले व्यक्ति के हाथ में पिंड रखा जाता है, उसी तरह ऊपर जाते समय जीवात्मा के हाथ में पुण्य की फाइल रखी जाती है कि इसने ये पुण्य करा है, ये सत्कर्म करा। और वो पुण्य, वो सत्कर्म वो पुण्य, वो सत्कर्म जीवन का एक आनंद देने। प्रयास करना, मनुष्य की देह मिले, भगवान अगर जन्म दे, सब कुछ दे, तो चौकीदार बनकर जीवन मत निकालना कि घर में बैठे बैठे बस चौकीदारी कर रहा। हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, क्यों? घर में इतना फैलारा पड़ा हुआ है, सामान छोड़कर जाओ, और बहू भी घर में अकेली रहे, बेटा ऑफिस चले जावे, वो ये काम करे, तो घर में किसी को तो रहना ही पड़े, घर में तो किसी को रहना पड़ेगा नहीं पड़े। कई कई माताएं दमदारी से कह देती है, कई कई सास उन कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, वो तो मैं हूं तो चल रहा है। तो एक दिन अम्मा से कह दो निपट जा, देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो घी घना, मर गए तो मुट्ठी चना, इससे ज्यादा क्या होगा? तो क्या करना? चौकीदार बनकर नहीं जीना, अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना है। मनुष्य की देह मिली है, खूब डट के कमाओ, एक दुकान क्या 10 दुकान लगाओ, 2 हाथ क्या 4 हाथ से कमाओ, 4 हाथ मतलब बेटों को भी जोड़ लो, 4 भी क्या तुम तो 8 हाथ से कमाओ, 8 क्या मतलब बहू पत्नी सबको जोड़ लो, सब मिलके कमाओ। पर निवेदन इतना है, खूब कमाओ, पर निवेदन इतना है, जो कमाया है उसका कम से कम 5%, 2%, 10% अपने ऊपर भी तो खर्च करो रे, अपने ऊपर भी तो लगाओ थोड़ा बहुत।
बहू को हार देना है, बेटे को अंगूठी देना है, सास को ये देना है, ससुरा को ये देना है, उसको ये देना है, ननद को ये देना है। अपने लिए क्या करा? भगवान की रीति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र रीति है। बादाम देता है खाने के लिए, तब दांत निकलवा देता है। क्या निकलवा देता है? जम के बोले जरा। जब बादाम देगा तब दांत निकाल देगा, जब दांत देगा तब बादाम नहीं देगा। वो निकाल। रीति बड़ी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र रीति, बहुत विचित्र। और उसकी रीत बड़ी विचित्र। सुख देगा, देगा, मना नहीं है कि सुख नहीं देगा, देता है। व्यक्ति एक बात बस याद रखना, अपने जीवन में उतार के रखना एक बात को, अपनी जिंदगी में दुख ना आए यह संभव बात है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में दुख ना आएगा। आएगा, असंभव है, आएगा ही। पर एक काम संभव है, दुख आने पर मुस्कुराना तो संभव है ना, प्रसन्न रहना तो संभव है। जब दुख आएगा कोई काम नहीं आएगा। कुछ लोग कहेंगे पाइप तोड़ के जीना यहाँ से निकाल दो, बाथरूम उधर बना दो। कोई पत्रिका देखकर कहेंगे पितर दोष लग गया, कोई कहेंगे वास्तु दोष लग गया, कोई कहेंगे ये दोष लग गया। पर दोष ना पत्रिका का है, ना पितरों का है, ना कालसर्प का है, ना वास्तु का है। दोष एक ही है, हमारे कर्म का है। वो तो हमको निभाना पड़ेगा। जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो सीता जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, उस बाली ने छुपकर द्वापर में कृष्ण को बाण मारा था चरण में। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे तो बाण लगा। क्यों लगा? किसने मारा? वो ही बाली। अब आया कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। फिर वही बात याद आ गई, किसी से मत डरो, कोई से मत डरो। तुम क्यों डरो? तुम तो वेद और पुराण से मत डरो, धर्म और शास्त्रों से मत डरो, अपने माता पिता से मत डरो, घर के बुजुर्गों से मत डरो। तुम किसी से मत डरो, ना मंदिर, ना देवालय, ना गुरु, ना शिष्य, किसी से मत डरो। पर एक से डरना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, भोगना तो पड़ेगा। मत डरिए। दुख हम कह दें कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा। कहीं कोई तुमसे कह दे कि मैं तुझे मरने ही नहीं दूंगा, तो मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और बेसन चक्की खाओगे तो भी मरोगे रे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तुम चाहे ऐसे एक्सरसाइज कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, चाहे पैदल चल लो, चाहे कितने, मरना तो निश्चित है। वो तो भगवान अपना कोटा तो पूरा कर लेगा। लंकाधिपति रावण के पास में तो स्वयं 33 कोटि देवता उसकी लंका में बंधे पड़े थे। यमराज तो हाजिरी बजाता था, स्वयं यमराज हाजिरी बजाने जाते थे लंकाधिपति रावण के। क्या रावण नहीं मरा? अरे बोलो तो, मरा कि नहीं मरा? मरा नहीं, मरना तो पड़ेगा। बोले तुम्हारे इस नाभि में अमृत भर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मरना तो पड़ेगा। तो जब मृत्यु निश्चित है तो एक काम करो ना, भजन करते करते मरो, स्मरण कर कर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर अपने प्राणों को त्यागो। जब प्राण ऐसे त्यागोगे तो फिर जन्म नहीं होगा, ये पक्का। और आप में से अगर कोई वापिस जन्म लेना चाहता है तो मना भी नहीं है साहब। तुम तो खूब आराम से खूब पाप करो रे दादा, कहीं रखा है क्या? रखा है? तुम तो करो। एक कजन, एक रामू काका का तो वो एक बात हमेशा कहते थे, मिश्रा जी। हमने कहा हाँ काका सुनो, हम मरने के बाद बैकुंठ नहीं जाना चाहते। तो हमने कहा काका कहाँ जाओगे?
नरक। और हम भगवान से बार बार रोज प्रार्थना करते हैं कि हमें नरक भेज देना, हमें वैकुंठ मत भेज देना, भगवान से विनती है हमारी। और वो कह रामू काका बोले तो कहे मिश्रा जी आप भी भगवान से विनती करना कि हम मरें तो हमको नरक भेजे, स्वर्ग मत भेज देना। तो हमने पूछ लिया, तुम बार बार जब भी सियोर आते हो तो एक ही बात कहते हो कि हम बस वो गांव के तो थे, तो कहे हमसे बस भगवान से इतना कहना कि हम मरें तो हमको नरक देना, स्वर्ग मत देना। तो हमने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है स्वर्ग जाने से, तुम्हें तकलीफ क्या स्वर्ग? हम तो बस भगवान से इतना ही कहेंगे कि हमको नरक भेजना, हमको स्वर्ग नहीं जाना। तो हमने कहा रामू काका तुम बार बार एक ही बात कहते हो, जब भी आओ मिलने के लिए एक ही बात कहते हो कि हमको नरक भेजना, स्वर्ग मत भेजना। तो स्वर्ग से तकलीफ क्या तुमको ये बता कि नहीं हमारा पूरा गांव नरक में मिलेगा तो हम अकेले स्वर्ग में क्या करेंगे? हमने कहा रामू काका तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे गांव के लोग नरक में मिलेंगे? 2-4 लोग मिल सकते हैं स्वर्ग में, पर उनसे हमारी अच्छी पटती नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास में छुट्टी लगाने बैठते ना वो हमारे पास में कोई गलत काम, तो उनसे हमारी पटती नहीं है, और पटती नहीं है तो उनके साथ स्वर्ग में रह के करेंगे, इसलिए हमको जाना ही नहीं, हमें तो नरक जाना। जिससे हमारी अच्छी पटे वो सारा गांव का लोग वहीं मिलेगा सब। हमने कहा रामू काका तुम्हारी यही बात तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी, तुम्हारी यही बात तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी। जो जिस बीमारी से ज्यादा डरता है वो बीमारी उसको जल्दी से पकड़ लेती। बहुत ध्यान देना महाराज, उसका कारण लिखा है भविष्य पुराण में, समझिएगा। जो व्यक्ति जिस बीमारी से डरता है, बार बार मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, डाइटिंग कर रहा हूं, अच्छा ज़्यादा मीठा खाएंगे, डॉक्टर भी कहते हैं आजकल शुगर वगैरह हो जाती है, इसलिए अब मन नहीं करता ज़्यादा खाने का। अब तुमने तुम्हारी बुद्धि में, भविष्य पुराण बुद्धि में बिठा लिया कि शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, बार बार दिमाग में आ गया, तो एक दिन जो बीमार पड़ा और चेक कराई तो शुगर ही निकली है। पॉजिटिव सोचो। अरे रोज लोग अपने अपने मोबाइल में एक वो डालते, स्टेटस डालते, क्या बोलते हैं, रोज डालते और अच्छा अच्छा डालते। हम कहते प्रतिदिन लिखकर भेजो कि अपने को पॉजिटिव सोचना है, अपने को अच्छा सोचना है, बुरा नहीं। दुनिया के लोगों के लिए भी, अपने लिए भी अच्छा सोचिए, आप बिल्कुल अच्छा होगा। रोज प्रतिदिन याद करो कि आज मुझे गुलाब जामुन खाना है, भले घर में गुलाब जामुन नहीं बने, भले तुम्हारे यहाँ रसगुल्ला नहीं बने, भले तुम्हारे यहाँ बालूशाही नहीं बने, पर तुम 15 दिन बोल के तो देखो आज मेरे को गुलाब जामुन खाना है, मेरे को बहुत दिन से गुलाब जामुन की याद आ रही है। तुम देखना 15 दिन क्या 4 दिन में गुलाब जामुन तुम्हारे पास आएगी, भले कहीं से लिया, भले तुम कहीं पर भी जाकर खाओ, पर वो गुलाब जामुन तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमने विचार करा मुझे ये पकोड़ा खाना है, मुझे ये भजिया खाना है, मुझे ये खाना है, तुम्हारे सामने वो चीज होगा। क्योंकि पहले के समय में मोबाइल नहीं चलते थे, पहले के समय में ये दिल चलते थे, मोबाइल नहीं चलते थे, हृदय चलता था। तुम किसी को याद करते थे, वो सामने आकर खड़ा हो जाता था, वो मिल जाता था, उसकी बात आ जाती थी। कोई कह देता था कि वो तुम्हें याद कर रहे थे, वो तुम्हें ऐसा बोल रहे थे, उसकी बात आ जाएगी, या वो सामने आ जाएगा, या उसकी खबर आ जाएगी। क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, ये दिल था, ये हृदय था, ये चित्त थी, ये वृत्ति थी। बीमारी से भी इस दिल का संबंध बहुत बड़ा है। तुम रोज सोचना कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और वो ही होकर मानता। क्यों सोचो बुरा, अच्छा सोचो। नहीं, रोज अच्छा सोचो। आज मेरा मन है मैं यमुनोत्री जाऊंगा, मैं गंगोत्री जाऊंगा, मैं बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कुबेरेश्वर धाम में, महाकाल में, ओमकारेश्वर जाऊंगा। भगवान बुलाएगा। दिल में लेकर बैठे हो तो हफ्ता भर भी नहीं कराएंगे, नहीं वहीं पहुंचा देगा तुरंत। और दिल में लेकर बैठ गए ना कि मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा बुरा सा लग रहा है, बुरा बुरा सा लग रहा है, तो भगवान कहीं ना कहीं बुरा नहीं कर दे। अच्छा सोचिए। तो कई लोग कहते हैं ना थोड़ा सा जोड़कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। ये सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते?
ऐसी अकल देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। तो तुम भी उसको कह सकते हो, शंकर का भजन करते चलो तो बुरा वक्त काहे को आएगा। उसको कहते हुए जाओ ना। सीख देने वाले तुमको हमेशा मिलेंगे। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। और उससे पहले ये कोरोना महामारी में निपट गया तो जोड़ के चलो। और अलमारी में धन पड़ा रिया, पूरी गोदरेज की अलमारी में कपड़े जमे की जमे पड़े रह गए। पहले तो लोग मरते थे तो उनको कपड़े भी अच्छे पिना के भेजते थे। कोरोना महामारी में तो ऐसे मरे कि कपड़े भी नहीं पिना पाए, जैसे थे वैसे की, और कपड़े की जगह पन्नी में पैक करके ले गए। लो अब चित्तवृत्ति में बहुत अकल देने वाले मिलेंगे तुमको, बुद्धि देने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत ऐसी समझदारी की बात बहुत लोग करते हैं। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव का भजन करते चलो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। सब निकाल देगा। वो कब आया कब गया तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा। अच्छा सोचिए, अच्छा स्मरण करिए, अच्छा भजन करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे का स्मरण करना चालू कर दीजिए, अच्छा होगा। आपको स्मरण नहीं होगा, आएगा, दुख का काम है आना। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना नादानी। बड़ा मुश्किल है बचना। बड़ा मुश्किल। बस इतना याद रख लो अपनी जिंदगी में, दुख अगर आए तो क्या करना है। मान लो कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कहीं परिवार में सामंजस्य नहीं जम रहा है, कोई क्रोध आ रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, करोगे क्या। आपस के संबंध भी खराब हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो करोगे क्या। बस एक काम करना, दुख काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान शिव का भजन। शंकर का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपते रहो, भजते रहो, स्मरण करते रहो। बस यही कट जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सारे दुख का हरण करने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम। केवल भगवान का नाम, उसके सिवा कोई साधन। हम जपते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, हम जपाते हैं श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान के चरणारविंद का सुख, चाहे राम का भजन, कृष्ण का भजन, शिव का भजन, भवानी का भजन, दत्त का भजन, तुम्हारे हृदय में जो बैठा हो उसका भजन करो। वो नाम जाप तुम्हारे जीवन को सुख पहुंचाए। नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, जपो, भजन करो। जपिए। कई लोग जो माता जानकी ने वाल्मीकि बाबा से पूछकर जो अनुष्ठान किया था इस गुप्त नवरात्र में, 9 फूल समर्पित करने का, प्रतिदिन बढ़त में 9 दिए फूल बढ़ाते हुए जो समर्पित कर, उसका जो सुख है वो मिलेगा जरूर, उसका जो फल है वो मिलेगा जरूर। बहुत बहुत कोई व्यक्ति कह रहा था, गुरुदेव भगवान ने इतना फल दे दिया हमको, तो इतना फल दे दिया कि बताऊं क्या गुरुदेव, परंतु अब समय नहीं रहता हमारे पास में कि हम मंदिर जा पाए। इतना दे दिया है कि एक
पहले तो सोमवार सोमवार चले ही जाते थे, अब तो सोमवार को भी नहीं जा पाते। इतना फल भगवान दे रिया है कि समय नहीं मिल पा रिया है। तो हमने भी कह दिया उसको कि देख भाई, फल दे रिया है, निवेदन है, बहुत से ऐसे लोग हैं फल खाने में टाइम लगता है इसलिए जूस निकाल कर पी जाते हैं। जब ज़्यादा फल मिल रहा है तो तू भी जूस निकाल कर मत पी जाना, समय का उपयोग करना। भगवान जब ज़्यादा दे तो गुणगान भी ज़्यादा करना, भगवान जब ज़्यादा दे तो भजन भी ज़्यादा करना, भगवान जब ज़्यादा दे तो ज़्यादा दान भी करना, भगवान जब ज़्यादा दे तो सत्कर्म भी ज़्यादा करना, भगवान जब ज़्यादा दे तो स्मरण भी ज़्यादा करना। नहीं तो फल का जूस बनने में देरी नहीं लगती, और जो फल ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो सड़ने में भी देरी नहीं लगती। लोग आम की पेटी ले जाते हैं घर वालों के लिए, खूब 2-3 दिन तक चल जाएगी, 2-3 दिन तक चल जाएगी। पहले दिन खा लो अच्छे से खा लो, दूसरे दिन खा लो फिर अच्छे से खा लो, तीसरे दिन तो उसमें नीचे से कहीं सड़ जाए। जैसे आम खाओ नीचे से टपक जाए। अब किसको मालूम कि नीचे से वो गल चुका है, छिलका है, सब निकल गया, पूरा रस नीचे नीचे, कपड़ा भी बेकार हो गया। बता तो इतने में घर की जो बुजुर्ग माँ थी उसने, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि खा लो 1 दिन 2 दिन में ख़त्म करो। तुम तो ऐसे बचा बचा के रख रहे थे जैसे सोना चांदी हो। अब फल तो फल ही रहे, उसी तरह तुम अच्छा काम करोगे फल तो मिलेगा, पर उस फल का सदुपयोग करना, ये नहीं कि वो टपकने लगे। उसका उपयोग करिए। देने वाला देने में कमी नहीं रखेगा, आपको सत्कर्म करने में कमी नहीं रखना। देने वाला देने में कमी नहीं रखेगा, आपको पुण्य करने में, सत्कर्म करने में, भजन करने में देरी नहीं होना चाहिए। करो, जपते रहो, करते रहो, नाम जाप स्मरण करो, वो कमी ना रखेगा। किसको रखी कमी? माता अंजना गौतम बाबा के पास में जाकर कहती हैं, पिताजी संतान नहीं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, मेरी औलाद नहीं, संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता से जाकर कहती है कि मेरे संतान नहीं, मेरे को दुख है इस बात का। क्यों दुख करो? बाबा गौतम ने कह दिया कि एक काम करो, कि बस एक काम कर लीजिए। वो काम कौन सा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, उसकी अर्चना धारण करिए। उसकी पूजन अर्चना जब आप करोगे, उसकी पूजन अर्चना में जब आप डूबोगे, तब बाबा देव अधिदेव महादेव कुछ तो देंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जितने टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, सम्मुख में हो, सब बोलिएगा, सब। आप भी बोलिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर, बांगड़ जी आप भी बोलिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। हे शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे शंभो, तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। फिर मैं क्यों, मैं किस लिए? झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं,
शंभु, हो सकता है कि मुझ में त्रुटियां बहुत हो सकता है मुझ में खोट बहुत हो सकता है मुझ में खोट हो, त्रुटियां हो सकता है, पर भोलेनाथ, हे शंकर, अगर मुझ में त्रुटियां हैं, माना मुझ में खोट है, त्रुटियां हैं, पर आप भी तो तारणहार हो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव सागर से कैसे लगेंगे किनारे। अगर भोलेनाथ हमारे अवगुण ही अवगुण देखते रहोगे, कभी कभी प्रयास करना व्यक्ति के जीवन के कुछ गुण भी देखना। केवल अवगुण ही अवगुण देखते जाओगे तो हमें तो अवगुण भरे हुए हैं। मनुष्य के बराबर दुनिया में पापी होगा कौन? और कोई कह दे कि हमने पाप नहीं करा, कोई अगर तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मैंने पाप नहीं करा, तो उसका फोटो खींच के हमको भी भेज देंगे। एक बार तो भेजना, हम भी देखें कि जो कह रहा है कि मैंने जिंदगी में कभी पाप नहीं करा। तुमने नहीं करा तो क्या हुआ? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होते हैं। श्री ऋषभ देव जी महाराज की कथा में, श्रीमद् भागवत में लिखा है। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र को ज्ञान देते समय बता, 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, बर्तन मांजते समय, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, झाड़ू पोछा करते समय, पानी का प्रयोग करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, रोटी बनाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय छोटे छोटे पतंगे अपने आप जल जाते हैं, छोटे छोटे। उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, घर से हम निकलकर कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे, चप्पल के नीचे, जूते के नीचे छोटे छोटे जीव, वो हमें दिखते नहीं, मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति के पाप की गठरिया बंधी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर 4 स्थान का पाप बंधा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं, कोई तुमसे कहे ना कि हमने पाप नहीं करा, तो उसका फोटो खींच के यहाँ भेज दे। जो प्रयास करेंगे अपन उसका आस्था चैनल पे भी फोटो दिखा दें कि इन्हें पाप नहीं करा। जब इतना सारा फोटो हम दिखा रहे हैं तो उनका भी दिखा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फोटो ही तो दिखाना। अगर जिसने पाप नहीं करा, और नहीं तो शिव महापुराण की कथा, भागवत पुराण में श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र भरत को ज्ञान देते समय कहते हैं कि पाप कर्म में मनुष्य लिप्त रहता है। पैदा हुआ तब से लेकर मरा तब तक पाप कर्म में लिप्त रहता है। भजन करता है, मना नहीं। दान करता है, मना नहीं। पुण्य करता है, मना नहीं। सत्कर्म करता है, मना नहीं। सब कुछ करता है, पर पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया। किसी के गलत शब्द सुन लिया, पाप हो गया। कहीं गलत जगह से निकल कर चले गए, पाप हो गया। कुछ गलत दान दे दिया, पाप हो गया। कुछ गलत मुख से निकल गया, पाप हो गया। और तो और, झाड़ू लगाते समय जीव मर गए, उसका पाप कहाँ जाएगा? नहाते समय छोटे छोटे जीव आ जाते हैं शरीर के अंदर, उसका पाप कहाँ जाएगा? अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय पाप कर्म हो गया, उसका पाप कहाँ जाएगा? पतंगे जले। कहीं चल के पैदल जा रहे हो, कभी तो पैदल चले होगे, कभी तो जिंदगी में कहीं गाड़ी लेकर पैदल भी जा रहे हो, गाड़ी से भी जा रहे हो, तो भी तो उस चक्के के नीचे, उस पाँव के नीचे कुछ तो हुआ। कोई पतंगा, कोई जीव कभी तो गया, तो पाप तो हुआ। कोई के साधु कभी पाप नहीं करता, सन्यासी पाप नहीं करता, संत पाप नहीं करते, गुरुजन पाप नहीं। ये पाप नहीं तो क्या है? क्या गुरुजन स्नान नहीं करेंगे? क्या संतजन स्नान नहीं करेंगे? भजन करेंगे तो स्नान तो करना ही है ना, कपड़े तो धोना ही है ना, झाड़ू तो लगाना ही है ना। पाप कर्म तो सबके माथे पर, ये यहाँ भरा हुआ है सब कुछ। ये पोटली तुम्हारे साथ जाएगी, पाप और पुण्य की, सिर पे रख के, जैसे लोग तीर्थ करने जाएं वैसे बस वो पुण्य की पोटली और पाप की पोटली बड़ी रहेगी, बस जाना अपने को। और तो ये जितनी अलमारी में कपड़े ये तो सब छूट जाएंगे, वो पोटली साथ में बन के अटैच ही जाएगी।
अब पुराना समय था पोटली का, आज का समय अटैची का, इसलिए अब अपन अगली बार से पोटली नहीं कहेंगे, अटैची कहेंगे। ठीक, अटैची तो जाएगी, पुण्य और पाप। तो कोई कह दे तुमसे कि ये बहुत पहुंचे हुए महाराज है साहब, इतने पहुंचे हुए महाराज कि इन्हें जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं करा, तो इनका फोटो जरूर देखेंगे अपन, इन्हें पाप नहीं करा। अरे भाई, मानव का शरीर है, पाप कर्म में मनुष्य कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आ ही जाता है। इसलिए बार बार आपको शिव पुराण में कहते हैं, बारंबार कहते हैं, विश्वास शंकर पर करना, विश्वास किसी व्यक्ति और विशेष पर नहीं। शिव महापुराण में जितने उपाय बताए जाते हैं, ये मत कहना कि मिश्रा जी ने बताए, पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताए, सीहोर वाले ने बताए हैं व्यासपीठ से, जो शास्त्र में है वो उपाय करना। शिव पर विश्वास कर कर, प्रदीप मिश्रा पर विश्वास कर कर नहीं, विश्वास शंकर पर करो। जो दुनिया को नहीं डिगने देता वो तुम्हें भी नहीं डिगने देगा, जो दुनिया को नहीं हारने देता वो तुम्हें भी नहीं हारने देगा। विश्वास प्रदीप मिश्रा पर क्या, ये तो जितनी देर कथा में बैठे उसके नीचे उतरते। कई लोग हमसे फोन कर रहे, कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना है, हम क्या काय को मिलना है। कई बार आशीष कहता है गुरुजी थोड़ी देर तो मिल लिया करो सबसे, काय को मिलना है, किस बात के लिए मिलना है। मिलने का काम क्या है? शिव जी की कथा में जो उपाय बताए गए हैं वो सबके सामने प्रस्तुत है। रोग के लिए जो उपाय बताए गए वो सबके सामने प्रस्तुत है। दुख और तकलीफ के लिए बताए गए वो सबके सामने प्रस्तुत है। फिर मिलना क्यों? क्या करेगा महाराज मिलके? कुछ नहीं। बोलोगे तो यही बोल सकते हैं कि शंकर पे विश्वास उस शिव पर रखो और उससे मिलने का प्रयास करो, हमसे नहीं। हमसे मिलकर क्या है, उससे मिलो। तो उससे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बस वो कब मिलेगा? कब मिलेगा? वो इंतजार पूरा होना चाहिए। कैसे मिलेगा उसकी प्रतीक्षा होना चाहिए। और दूसरा, मिलने का अगर भाव में लगे तो इतना भगवान से जरूर कहना कि एक बार, मैं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूँ, मैं टीवी के सामने सुन रही हूँ, मैं मोबाइल पर सुन रही हूँ, पर अगर शंभू कृपा कर दे, शंकर कृपा कर दे, तो एक बार ये लॉकडाउन हटे, कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, और समाप्त होने के बाद बाबा ऐसी कृपा कर दे कि एक बार शंकर की पोथी के सामने बैठकर भी कथा सुन लो, ऐसी कृपा बाबा कर दे, तो समझो कि मिलना हुआ। शिव महापुराण से मिलना है, शंकर से मिलना है, ओघड़ी से मिलना है, हमें संसार वालों से नहीं। क्या करेंगे ये इनसे मिलके भी? मरने वाले व्यक्ति को सब लोग फोन लगा लगा के बोल रहे थे, काकी जी आ जाओ, काका जी जा रहे, मौसी जी आ जाओ, मौसा जी आ जाओ, बुआ जी आ जाओ, फूफा जी आ जाओ, सबको इकट्ठा करा, सबको। और मरने वाला मर रहा है, वो मुंडा बांध, उसको हिला हिला के कह रहा है, मौसी जी आइए। उसने आंखें निकाल के देख भी लिया, मुंह में ऑक्सीजन लगी, आंखें निकाल कर देख रहा है, आंख में से आंसू बह रहा है। रिश्तेदार कह रहे, तुम्हें पहचान किया, तुम्हें पहचान किया। उससे पूछो जो मर रहा है, मन में सोच रहा इन्हीं को तो देख देख के मर रहा, इसलिए रो रहा। भगवान को देख लेता तो आज रोना नहीं पड़ता। सारे रिश्तेदार खटिया के आसपास पलंग के पास में खड़े हैं, मरने वाला प्राण छोड़ रहा है। सब कह रहे काका जी, पिताजी, माताजी, फूफा जी, नाना जी, सब अपना अपना संबोधन कह रहा है। पर उससे पूछो जो मर रहा है, और ये कह रहा है कि सब पास में खड़े हैं, वो महादेव कहाँ गया है, उसको देखना है मुझे, जो नंदी पर आया था, नंदी के सम्मुख में था, उसको मुझे निहारना। ये इनको क्या देखो, इनको देखते देखते तो जिंदगी निकल गई। ये तो जितने खड़े आजू बाजू में सब चोटे हैं। एक के राखी पे हमको ऐसी साड़ी दे दी, दूसरी के हमको ऐसा कर दिया, भैया के पास इतनी जोरदार साड़ी थी, अच्छी दे देता तो कहीं जाता, तो वो भी तो याद कर, मायरे में इतना बड़ा हाफ सेट दिया, वो याद कर ले। नहीं, साड़ी जो दी ना वो याद आ रही, वो हाफ सेट नहीं, फुल सेट नहीं। फिर भाई ने कहा, भाई के पास में तो कितना था, कितना इतना धन था, थोड़ी सी हमको दे जाता। उसके
चक्कर में, अरे जाना वाला व्यक्ति, सब चोटे लुटेरे 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 मिलेंगे संसार में। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लूट रहे रे, इतने बड़े चोटे हैं। कोई के मम्मी बोल मम्मी, पापा बोल पापा, ये लूट रहे तुम्हारी श्वासों को, तुम्हारी धड़कनों को, तुम्हारे समय को लूटना चालू कर दिया। लूटते 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 जब पूरी बोरी खाली हो गई शक्कर की, आखिरी में सब समाप्त हो गया, तब जाके कि अब निपट गया, इसके छोड़ दिया। क्योंकि सब तो लूट लिया, लूटने के बाद ही शमशान भेजा जाता है कि अब सब लूट लिया, अब शंकर जी के पास भेज दो, अब कुछ नहीं बचा। ऐसे संबंध क्या काम के, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। मेरे भगवान से प्रीत लगाई होती, कभी एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी होती, तो मरते समय ये परिवार वालों को तो भगवान अंदर ही नहीं घुसने देता, अंदर ही नहीं घुसने देता, कह देता वेंटिलेटर पे पड़ा, और अंदर घुसने ही नहीं देता। और शंकर और तू दोनों मिलके बातचीत करते, यूं चले जाते, इनका तो मुंडा ही नहीं देखना होता, पर शिव भीतर आ जाता, शंकर अंदर। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, लिंग पुराण, अगर आपको पढ़ना हो तो लिंग पुराण में ही संवाद मिलेगा। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ, शिव जी बोले बोलो, यमराज जब किसी को लेके आता है तो गुस्से में लेकर आता है। भगवान विष्णु हुए, भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, आप हुए, जब कोई भक्त मरता है तो भगवान मुस्कुरा के लेके क्यों आता है? दोनों में कितना अंतर है बताइए। लिंग पुराण में वर्णन, यमराज बंदी बनाकर लाता है तो गुस्से में लाता है, यमदूत लेकर आते हैं तो क्रोध में लाते हैं, और भगवान जब किसी को लेकर आता है तो मुस्कुरा कर लाता है, स्माइल देते हुए। क्यों? शिव जी कहते हैं, पार्वती बड़ा भारी प्रश्न किया है तुमने, बहुत भारी प्रश्न है, बहुत भारी। क्या? शंकर कहते हैं क्रोध करने वाले से परिवार दूर हो जाता है, स्नेह करने वाले से, मुस्कुराने वाले के तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। दुश्मन, एक बेटा एक बाप दोनों फैक्ट्री जाते हैं, एक बेटा और एक बाप दोनों दुकान पर जाते हैं, एक बेटा और एक बाप, या भाई भाई, या पति पत्नी, या बहन भाई, कई लोग दुकान पर जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा रहता है जिससे नौकर उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, सर आ गए, सर आ गए, बिल्कुल, और समय पे सर आ गए, सब सर आ गए, और इतने प्रसन्न होंगे, सर 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 कर कर सेठ जी के कर पुकारेंगे। और एक बेटा आ गया, पत्नी आ गई, भाई आ गया, या बहन आ गई, रोज वही दुकान पर, उसको देखकर नौकर का मुंह उतर जाए, समझ लेना कि तुम्हारे वाणी में या तुम्हारे हृदय में उसके प्रति स्नेह नहीं है, तुम्हारा स्नेह नहीं है, इसलिए सामने वाले का स्नेह तुम्हें नहीं मिल पा रहा। और एक व्यक्ति के प्रति उसका स्नेह, सर आए, बेटा आया, या तो पिता पर उसका स्नेह नहीं होगा, या बेटे पर नहीं होगा, या पत्नी पर नहीं होगा, या पति पर नहीं होगा, किसी एक पर नहीं होगा, एक पर बहुत होगा। उस पर तो वो कहते सेठ जी जा बेटा ऐसा करिए, हो अब भी गया सर, अभी आया, जा बेटा ऐसा करिए, हो, और मालूम पड़े कहीं पत्नी के, कहीं भाई के, कहीं बहन के, कहीं पुत्र के, ऐसा करिए, तो वो जाएगा तो सर, पर मन अपसेट से जाएगा, करेगा काम तो करेगा पर मन अपसेट रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा। क्या लुटाया उस पिता ने, क्या लुटाया उस व्यक्ति ने उस नौकर पर? धन नहीं, पैसा नहीं, संपदा नहीं, उसने अपना दिल लुटाया, मुस्कुराहट लुटाई है। और मुस्कुराहट अगर दी है तो उसको मुस्कुराहट आज मिल रही है। वो मुस्कुराहट के बल पर अपना व्यापार कर रहा है, वो मुस्कुराहट के बल पर अपना फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपनी धंधा चला रहा है, मुस्कुराहट दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, वो दिया जा रहा है। जो दोगे वो मिलेगा। शिव जी कहते हैं पार्वती, प्रसन्नता इस बात की रहती है कि जीव मेरे पास में आ रहा है, मेरे साथ जा रहा है, तो मुझे स्माइल देना, मुझे प्रसन्न होना चाहिए। परमात्मा मेरे साथ में, जीव मेरे साथ। अंजना माता कहती हैं मेरे गर्भ में संतान नहीं, उपाय बताओ। पिताजी ने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करो, तुम्हारा गर्भ अवश्य ठहरेगा। ठीक है, निवेदन करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती, निर्माण करने के बाद उसका पूजन करती, पूजन करने के बाद उसका विसर्जन करती। अंजना माता यही क्रम चालू कर दी। भगवान शिव को सूचना मिल गई कि अंजना रोज पूजन करती है। पार्वती जी को भेजा, जाकर पता करो अंजना को क्या चाहिए।
शिव महापुराण की कथा में लिखा है, अंजना माता के पास में पार्वती जी जाकर बैठी, एक ब्राह्मणी का रूप रख कर गई, ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर कर गई और ब्राह्मणी का रूप जाकर पूछा क्या चाहिए अंजना तुमको। अंजना कहती हैं मैंने व्रत जो धारण करा है उसका एक कारण है, मेरे गर्भ से संतान नहीं तो मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। हाँ, तो पार्वती जी ने पूछा कैसा पुत्र, कैसा पुत्र चाहिए। अंजना माता कहती हैं जिसका मैं पूजन कर रही हूँ इसके जैसा ही चाहिए। पार्वती मैया तुरंत शिव जी के पास गई, ओघरदानी भगवान शंभु के पास, शंकर के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा पार्वती आ गई, आओ आ गई हो आप। हाँ, क्या बोली अंजना, पुत्र चाहिए, बस इतना सा मांगा। पार्वती जी बोली जो मांगा है ना अभी सुनोगे ना तो आपको भी पता चलेगा, पुत्र चाहिए। तो पार्वती जी से शंकर जी बोले इतनी देरी क्यों करी, दे के आ जाती आशीर्वाद, मैं नहीं भी बोलता तो भी दे देती। पार्वती जी बोली दे तो देती, पर मांग रही है जिसकी आराधना कर रही वैसा ही पुत्र चाहिए। किसकी आराधना कर रही, शंकर की, शंकर जैसा ही चाहिए, शंकर जैसा। काशी में रहने वाली एक थी सुचिस्मिता नारी, जिसका नाम था सुचिस्मिता, शिव महापुराण में उसका नाम आता है सुचिस्मिता नारी, काशी में निवास करती थी, बड़ी शंकर की भगत थी, बड़ी शिव की भगत, दिन रात भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुचिस्मिता नारी, सुचिस्मिता वो भी शिव की उपासक, उसकी भी कोई संतान नहीं थी, वो भी शंकर का अनुमोदन करती थी। अच्छा, अंजना माता ने पार्वती जी से कहा कि पुत्र चाहिए तो इनके जैसा चाहिए, इनके जैसा। पर सुचिस्मिता जो थी ना, काशी में रहकर ब्राह्मण की घर की पत्नी थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, वो मांग रही है। शंकर भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझे, पुत्र चाहिए तो कैसा चाहिए, बोलो कैसा पुत्र दिया जाए, पुत्र कैसा होना चाहिए और कैसा दिया जाए। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो कैसा चाहिए, कैसा तुमको दें हम। सुचिस्मिता कहती है पुत्र किसी के जैसा नहीं चाहिए, तुम ही पुत्र में चाहिए। जैसा क्या ढूंढोगे, आप खुद मेरे पुत्र बनिए। शंकर भगवान का एक नाम हो गया गृहपति। सुचिस्मिता नारी के गर्भ से शंकर एक बालक के रूप में जन्म लिए, जिसका नाम था गृहपति। भगवान का एक अवतार भी है, गृहपति अवतार, शंकर भगवान का एक अवतार। तो अंजना माता ने तो मांगा कि मुझे जिसकी मैं आराधना कर रही हूं इसके जैसा पुत्र चाहिए, इसके जैसा चाहिए। पार्वती जी ने शंकर जी से कह दिया आपके जैसा चाहिए। शंकर भगवान बोले अब तो कोई व्यवस्था करना पड़ेगी।
पवन देव के द्वारा अपने तेज पुंज को भगवान शंकर ने भेज दिया। अंजना माता के गर्भ में जाकर भगवान शंकर के तेज पुंज को रखा गया और समय आने के बाद सुंदर आनंदमय चित्र पूर्णिमा के सुंदर आनंद में श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू। सुख समाहित हो गए, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। शंकर खाली नहीं छोड़ता। आप जो मांगोगे शंकर के दरवाजे से मिलेगा जरूर। थोड़ी सी देर हो सकती है, बस इतना इंतजार करना कि आखिर एक बार पशुपति व्रत करा उसमें काम नहीं हुआ, दूसरी बार पशुपति व्रत करा उसमें काम नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपति व्रत करा उसमें काम नहीं हुआ, तो समझ लेना कि अपने पाप कर्म बहुत ज़्यादा हैं, भगवान उसको काटने में लगा है। कोई भी काम को सेटल करने में तुम किसी के यहाँ जाओ, साहब नौकरी दे दो, साहब सर्विस में लगा लो, साहब हमको आपकी जॉब दे दीजिए। अगर नौकरी में भी कोई लगाएगा तो पहले सीट तो खाली होना चाहिए, या फिर एडजस्टमेंट करेगा कि भैया ये कंप्यूटर चलाने वाला एक व्यक्ति है तो इसकी जगह 2 रख लो, अपने का काम तो बढ़ ही रहा तो 2 रख लेगा, या फिर और 3 रख लो, 4 रख लो। तो वो चौकीदार अगर एक है तो और 2-3 रख लो, तो दिन का अलग रखो, रात का अलग रखो, 8 घंटे का अलग रखो, 4 घंटे का अलग रखो, तो वो अपने हिसाब से करेगा, एडजस्ट उसको करना। उसी तरह कर्म का बहुत लंबा खाता है, उस कर्म के खाते को काटने में थोड़ा समय तो परमात्मा को भी लगता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय। एक नौकर के लिए सेठ जी पूरे फिदा हो जाएं, पूरे फिदा हो जाएं नौकर के पीछे, इसको ये भी दे दो, मैं मोबाइल दिला दूंगा तेरे को, मैं ये कर दूंगा, नौकर को सब कुछ सुख दो। तो घर में जो बेटा होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, बहुएं होंगी, सब कहेंगे बताओ पिताजी ने इसको सिर पे चढ़ा के रखा। इसके लिए तो पिताजी बस तुरंत कुछ भी नहीं सुनते और दे देते। गजब है, इसने ना जाने कौन सा जादू करके रखा। जादू वादू नहीं है, कोई जादू नहीं। वो भजन कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, सेवा करते करते उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया। तुम भी करते रहो व्रत, तुम भी करते रहो